अधिकारी जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, सत्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, कैसे वो तुष्टीकरण वाली राजनीति के निशाने पर आ जाता है। जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनके ऐसे कर्म हैं कि उन्हें अच्छे अधिकारी पसंद नहीं आते। इसलिए उस अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र किए जाते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कहते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार फिर यह साबित हो गया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि कोई अच्छा अधिकारी जब उसका तबादला हो जाता है तो लोग मुझसे आकर के ये कहते हैं कि साहब अच्छा आदमी था, उसका तबादला क्यों कर दिया। तब मुझे यह कहना पड़ता है कि अच्छे अधिकारियों की हर जगह जरूरत होती है। जिस तरीके से यहां पर पहचान का संकट था, यहां उस अधिकारी ने अच्छा काम किया। अब यहां पर हालात सामान्य हैं, उसकी जरूरत अब कहीं और है जहां इस समय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसको वहां भेजा गया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि अच्छे अधिकारियों की हर जगह जरूरत होती है। संभल नवंबर 2024 जिस तरीके से संभल में आग लगाने की साजिश हुई थी, वहां दंगे कराने का इतना बड़ा षड्यंत्र था। कैसे वो लोग पत्थरबाज वहां जो सर्वे करने के लिए टीम गई थी उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे थे और धीरे 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 वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी और उन लोगों को वहां पर घेर लिया गया। लेकिन दर्शकों, संभल को बचा लिया अगर किसी ने वहां दंगे होने से तो तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी ही थे। वो अनुज चौधरी जो वहां पर यह कह रहे थे कि हमारा काम है यहां ड्यूटी करना, हमारा काम है यहां शांति व्यवस्था स्थापित करना। लेकिन दर्शकों, उनके तबादले के बाद एक आदेश आता है जिसमें यह कहा जाता है कि अनुज चौधरी और उनके साथियों पर, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने निर्दोष लोगों को गोली मार दी। फिर वहां के कप्तान साहब ने कहा इस मामले की न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम इसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। और दर्शकों, हाई कोर्ट ने उस एफआईआर जो होनी थी उस पर अंतरिम रोक लगा दी है और जवाब मांगा है याचिकाकर्ता से। यह पूछा है कि भाई साहब कैसे आप कह रहे हैं कि उन पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने वहां पर इतने बड़े दंगे होने से रोक लिए। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, यह तो कानूनी मामला है। अभी जो निचली कोर्ट थी उसने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने कह दिया कि अभी नहीं होगी, अंतरिम रोक उस पर लगा दी है। कानूनी मामला है, मैं फिर यह कह रहा हूं। लेकिन वो लोग जो मैदान में आ गए थे, वो लोग जिन्होंने वहां पर वो पूरा का पूरा षड्यंत्र किया था दंगे कराने का, वो कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो कैसे अनुज चौधरी पर सवाल उठा रहे थे, वो कैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, वो अपने अधिकारी को बचा रहे हैं, उनको खुली छूट दे रखी है। अरे खुली छूट ना दे तो क्या करें? दंगे होने दें, उपद्रव होने दें, कर्फ्यू लगने दें, उन दंगाइयों को, उपद्रवियों को माला पहना करके उन्हें पूरे चौराहे पर, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, फिर पूरे देश में घुमा दें। ये देखिए, ये हैं दंगाई उपद्रवी, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहना, ये तुम्हारे प्रदेश में भी कल को आएंगे, आकर के यहां भी दंगे कर देंगे। यही होना चाहिए, या फिर उन पर लठ बजना चाहिए, उनको वहां से खदेड़ना चाहिए। उनके खिलाफ जिस तरीके से
बाबा की पुलिस, बाबा का यमराज काम करता है, ऐसे काम करना चाहिए। सवाल तो यही है। कुछ लोग कहते हैं गोली क्यों चलाते हो? योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं गोली ना चलाएं तो क्या गोली खाएं? ट्रेनिंग क्या इसलिए देते हैं हम लोग? भाई पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको पिस्तौल दी जा रही है, वो पिस्तौल यहां लगाने के लिए थोड़ी, केवल उस पिस्तौल का इस्तेमाल भी करना है। वो कोई खिलौना थोड़ा ही है बच्चे के हाथ में है, ठाई 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 करता रहेगा, ठक 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 करता रहेगा, और नहीं होता है ऐसा। ये केवल होली पर, दिवाली पर अच्छा लगता है, लेकिन वो पुलिसकर्मी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिसकर्मियों पर, अधिकारियों पर वो ईमानदारी का संकट है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं लोग, यह समझने वाली बात है दर्शकों। उन सबके बीच महकमा, वहां कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उन्हें ही फंसाने की कोशिश करते हैं। यह सब कब तक चलता रहेगा दर्शकों? समझने वाली बात यह है। उस समय अनुज चौधरी जब वो कहते हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में उस आदेश पर रोक लगा दिया गया, तो यह तो समझने वाली बात है दर्शकों। यह कौन समझाए किसी को? कौन किसी से मिला, कौन नहीं मिला, यह सब कब तक चलता रहेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ वो अनुज चौधरी के बारे में यही कहते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं दर्शकों कि भाई साहब उसका काम करने का तरीका यही है, वो पहलवान है, उसकी बोली कुछ ऐसी हो सकती है कि वो किसी को चुभे, लेकिन वो जो काम कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, वहां हिंदू मुसलमान दोनों थे, दोनों समुदाय के लोग थे। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या होता? आरोप किसके ऊपर लगते? कटघरे में खड़ा कौन होता? अनुज चौधरी होते, उनकी टीम होती। उन्होंने काम किया, लेकिन लोगों ने उनको ही फंसाने की कोशिश की, उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि यह पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। और जो आरोप लगाए, वो जो युवक था आलम कि जी जानबूझकर उसको गोली मारी गई, पुलिस का कहना है कि वो शामिल था उन दंगों में, इसलिए उसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया। ये समझने वाली बात है। कहा गया कि जी वो तो वहां पर अपना ठेला लेकर के गया था, क्या करने के लिए? ब्रेड बेचने के लिए, बिस्किट बेचने के लिए। लेकिन जब उस दिन नाकाबंदी थी, ये सबको पता था, बैरिकेडिंग वहां पर है, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। पूछने वाले ये पूछ रहे थे वो क्या करने गया था भाई ठेला लेकर के, उसका ठेला अंदर कैसे घुस गया? ये कोई छोटी बात है? कुछ भी कह देंगे और कह करके निकल जाएंगे। दर्शकों, इसी के लिए कोर्ट बना हुआ है, न्यायालय इसी का नाम है। और यही कहा था संभल के कप्तान ने, नहीं करेंगे एफआईआर दर्ज, और नहीं की एफआईआर दर्ज, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अनुज चौधरी को बड़ी राहत, संभल हिंसा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर वाले आदेश पर लगा दी रोक। संभल एफआईआर मामला, एएसपी अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक। ये देखिए, अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर लगाई रोक। रोक लगा दी गई है दर्शकों। मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है, क्या कहा है, ये आप देखिए। पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संभल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत प्रदान की है। आगे बताया गया है, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और जो संभल के तत्कालीन सीओ थे, अभी एएसपी हैं अनुज चौधरी, उनको बड़ी राहत देते हुए सीजेएम कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाई। इस आदेश में अनुज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया था। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया था। अब जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अनुज चौधरी और यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने अब शिकायतकर्ता यामीन से इस मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 5 हफ्ते बाद तय की गई है। यानी जो शिकायतकर्ता थे, अब उनसे जवाब तलब किया गया है। अब वो जाने भैया, उनका काम जाने। लेकिन दर्शकों, माहौल कैसे बनता है? जियाउर रहमान बर्ग संभल के सांसद, उस दौरान उनका ट्वीट देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं, ना वर्दी ना ओहदा। संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीओ समेत पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का सीजेएम कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है। यह आदेश साफ संदेश देता है, अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। ये देखिए,
एक और ट्वीट इनके द्वारा किया गया भाई साहब के, संभल हिंसा में जिन अधिकारियों को कानून की जिन्होंने सीमा लांघी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, यानी इनके हिसाब से वो उनके अधिकारों का दुरुपयोग था। न्यायपालिका के जरिए इंसाफ जरूर मिलेगा, जुल्म के खिलाफ हक के लिए लड़ते रहेंगे, इंसाफ देर से सही मगर मिलेगा जरूर इंशाअल्लाह, ये कहना है वहां के सांसद जी का। अभी बताऊंगा इनकी करतूत आगे, ये क्या कहते हैं, दंगे कौन कराने में वहां पर शामिल था। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये फिर जब कप्तान साहब ने मना कर दिया कि जी नहीं करेंगे एफआईआर, तो फिर कहा अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना कर दे, सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। किसको महंगा पड़ा? कौन कर रहा है चापलूसी? कौन फंसाना चाहता है किसको? ये सब कुछ आपके सामने है दर्शकों, ये वो लोग हैं जिनके समय में महीनों महीनों दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सड़क जाम होती थी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनकी तो राजनीति ही वही है, तुष्टीकरण वाली राजनीति। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, और जब किसी के पेट में दर्द होता है दर्शकों, तो फिर उसकी भाषा यही होती है। और देखिए, उस समय जब कप्तान साहब ने यह कहा था, एएसपी अनुज चौधरी, एसएचओ अनुज तोमर, अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, संभल एसपी के बिश्नोई ने कहा आदेश अवैध है, मामले में न्यायिक जांच पहले हो चुकी है, रिपोर्ट में पुलिस एक्शन को सही माना गया है। लेकिन मीडिया वाले बड़ी बड़ी खबरें चला रहे थे, बड़ी बड़ी खबरें, इसलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये न्यूज वाले कुछ भी लिखते हैं हम मान भी लेते हैं। संभल पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि इसकी न्यायिक जांच हो चुकी है, एफआईआर नहीं किया जाएगा, इस आदेश को अपर न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। न्यूज वाले मामले को सनसनीखेज बताते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी मामले की न्यायिक जांच हो चुकी है, अगर लोअर कोर्ट उस न्यायिक जांच के फैक्ट फाइंडिंग के खिलाफ फैसला देता है, तो पुलिस को यह अधिकार है वो न्यायिक जांच के फैक्ट फाइंडिंग को सच माने, लोअर कोर्ट के आदेश को ना माने। यह है और यही हुआ। लेकिन माहौल तो बनाया भाई साहब, कहा जी कि देखिए तो फंस गए, ये तो फंस गए योगी के सिंघम। लेकिन दर्शकों, ये न्यायिक जांच आयोग की ये जांच रिपोर्ट जो 450 पन्ने की, ये देखिए ना, योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। बाबा को सब कुछ पता है, संभल में कितने बड़े बड़े कलाकार हुए, वो कौन लोग थे जिन्होंने संभल में नरसंहार किया था, वो कौन लोग थे जो वहां पर दंगों में लोग शामिल थे, उनको छुपाते थे, उनके केस वापस लेते थे, और कौन लोग थे वो भी अभी आपको बताऊंगा दर्शकों। ये देखें ना, 24 नवंबर 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित षड्यंत्र का नतीजा थी। नमाजियों को उकसाने के लिए सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था हम इस देश के मालिक हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल और इंतेजामिया कमेटी के पदाधिकारी मुख्य भूमिका में थे। आरोप है कि संभल जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी ने मिलकर साजिश रची। 22 नवंबर को नमाजियों को संबोधित करते हुए सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। एक कयामत तक मस्जिद रहने की बात करते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा वो कयामत कभी नहीं आएगी, आप लोग सपने बुनते रहो, कयामत करते रहो, कभी नहीं आएगी कयामत। संभल से सपा सांसद बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना, बिजली चोरी के आरोप में कार्रवाई। ये सांसद बिजली चोर है, ये दंगे भी भड़काते हैं, इतने बड़े कलाकार हैं ये। कुछ अच्छा काम हो संभल में तो इनके पेट में दर्द होता है। पुलिस की चौकी बनती है, ये कहते हैं क्या जरूरत है। एटीएस की स्थापना होती है, ये कहते हैं क्या जरूरत है। सांसद बर्क पर बिजली चोरी का मामला, हाईकोर्ट ने 6 लाख जमा कर कनेक्शन जोड़ने का दिया आदेश। ये संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास 2 किलोवाट का कनेक्शन बताया जा रहा है, जबकि लोड 16.5 किलोवाट का है।
ये तो इतने बड़े तो ये कलाकार हैं, वो तो समझिए दर्शकों, पुलिस की कार्रवाई होती है तो बात सामने आती है, और नहीं तो आप समझिए ये क्या क्या गुल खिलाते हैं। संभल में एटीएस सेंटर के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा मुसलमान आतंकी नहीं। सपा सांसद बर्क बोले मुसलमान आतंकी नहीं, संभल को एटीएस की जरूरत नहीं है। ये देखिए, संभल के बाशिंदों को एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान कोई आतंकी नहीं, और जो आतंकी है वो मुसलमान नहीं हो सकते। ये भाई साहब ये देखिए ना, ये बातें देखिए इनकी कितनी बड़ी बड़ी बातें। वाह, सुनने वाला कहे जी क्या कहने सांसद जी क्या कह रहे हैं, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये कलाकार बिजली चोरी करते हैं, दंगे भड़काते हैं, एटीएस की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान आतंकी नहीं है, जो आतंकी है वो मुसलमान नहीं है। देखिए ना ये क्या कहते हैं, ये कोई यकीन करेगा जो इनके समर्थक हैं उनके अलावा। सरकार टारगेट करके हमें बदनाम ना करे, मैं संभल में एटीएस की मुखालफत विरोध करता हूं। सरकार एटीएस की जगह संभल में कोई अच्छी चीज जैसे विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, उद्योग वगैरह खोले। इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता कि जो इनका लोकसभा क्षेत्र है वहां क्या क्या कार्य हो रहे हैं, सरकार वहां क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, इनको कुछ नहीं पता। इनको केवल अपनी राजनीति करनी है। वहां क्या काम हुए, क्या क्या सरकार की परियोजनाएं हैं, इनको कुछ नहीं पता उसके बारे में। केवल इनको दिक्कत है एटीएस से। वहां पुलिस चौकी नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि दंगाई, उपद्रवी उनको गले लगाते हैं। उनको मुख्यमंत्री आवास में ये लोग सम्मानित करते हैं बुला करके, माफियाओं के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं स्टेज पर। सपा के मुखिया जी उस समय के इतने बड़े तो ये कलाकार हैं। कलाकारों की फौज ये राजनेताओं में छोटी बड़ी नहीं है दर्शकों। और कोई भी अधिकारी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है उसके खिलाफ ये कैसे खड़े होते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, आप समझिए दर्शकों। ये देखिए, 1978 दंगे के 16 में से 8 मुकदमे सरकार ने लिए थे वापस। संभल के दंगे का कोई मुकदमा नहीं पहुंच सका था सजा तक। कई गवाहों के मुकरने से हो गए थे खत्म जुटाई जा रही जानकारी। आज बाबा सत्ता में है, वो जांच आयोग की रिपोर्ट बाबा के हाथ में है, 450 पन्नों की, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसलिए बाबा ने कहा ये पुराने दंगों की फाइल खोलो। कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, ये देखे ना। विभिन्न अदालतों में विचाराधीन 1978 दंगे के 16 में से 8 मुकदमों को तत्कालीन मुलायम सरकार ने वापस लिया था। अन्य मुकदमे पैरवी के अभाव और गवाहों के मुकरने से खत्म हो गए थे। शासन द्वारा 23 दिसंबर 1993 को डीएम मुरादाबाद को लिखा पत्र सामने आया जिसमें वापस लेने वाले मुकदमों की बिंदुवार जानकारी दी गई है। ये भाई साहब थे उस समय मुख्यमंत्री। संभल में जो कुछ हुआ किसी को कोई लेना देना नहीं था, सब मौज में थे। ये गलत नहीं कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया, जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। पहचान का संकट ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ था। आप मुझे बताइए दर्शकों, जब उपद्रवियों को, दंगाइयों को कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर शिकायत दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, वो छूट जाते हैं, उनके मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, तो फिर उनकी हिम्मत तो और बढ़ेगी। वो तो ऐसे ही पत्थर लेकर के तैयार रहेंगे, वो तो इंतजार करेंगे प्रशासन का, कब प्रशासन वाले आए, कब हम उनके ऊपर पत्थर फेंकें। ये पत्थरबाजों की फौज ये और क्या करती है, यही तो कर रही है दर्शकों। यही उत्तर प्रदेश में होता आया था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।